जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है स्नैप इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोग जो है ना हमारी जो भी वीडियोस है उसको अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज से हम लोग जो है ना सिलेबस को चालू करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों के साथ जो है ना सिलेबस को चालू करते हैं। और आपको बता रहा हूं कि आज तक आपने अभी स्नैप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो है ना अगला वीडियो जो आ रहा है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है नेबोस आईजीसी का यूनिट 1 का एलिमेंट 1 का 1.1, यही आज से हम लोग सिलेबस को चालू कर रहे हैं। नेबोस का जो पहला सिलेबस में आता है वो आता है आपका हेल्थ। हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ही जान लेंगे कि हेल्थ किसको बोलते हैं। हेल्थ मतलब क्या। अब ये करा को देख के आप हेल्थ मत समझिए, साथ में एक और हेल्थ करो कभी देखिए, ये सब हेल्दी है, समझ में रहा है। तो एक हेल्दी का मतलब हाइये खाली नहीं है, हाइये नहीं है, हाइयो है, सब है हेल्दी। तो हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कहने का मतलब क्या हो गया, हेल्थ का मतलब वो हो गया जो आप शारीरिक रूप से और साथ ही साथ में मेडिकल के रूप से और मानसिकता रूप से आप स्वस्थ है तभी जाकर के आप हेल्दी है, अदरवाइज हेल्दी नहीं है। यानी आपका लूला लंगड़ा खाना बहिरा नहीं है, अंदर के मालूम चला लीवर है खत्म, यही खाना जरूरी है जो कि आप हेल्दी है। चलो लीवरो ठीक है, लूला लंगड़ा खाना बहिरा नहीं है, आप मेंटली डिप्रेशन में है, आप किसी ना किसी बातों को लेकर के हमेशा चिंतित है, तो भी आप हेल्दी नहीं है। हेल्थ का मतलब हो गया कि तीनों चीजों से, मेडिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। लिख दे रहा हूं सर, हेल्थ का मतलब क्या हो रहा है, मेडिकली आप फिट है, फिजिकली आप फिट है और साइकोलॉजिकल भी आप फिट है। साइकोलॉजिकली भी आप फिट है, मतलब मेडिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, यानी आप मानसिकता रूप से भी आप फिट है, तब जाकर के हेल्थ होगा। और उसी को हम लोग जो है ना हेल्थ का डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मानसिकता रूप से और साथ ही साथ में शारीरिक रूप से और मेडिकल के परिभाषा से यानी कि मेडिकल रूप से अगर वो फ्री है, अगर वो हेल्दी है, मतलब वो हेल्थ है, हेल्दी बोल सकते हैं। तो हेल्थ के डेफिनेशन से हमें ये रिसोर्सेज मिलेगी कि जिस भी वर्क प्लेस में हमारा काम चलेगा वहां पे जो भी काम करने वाले व्यक्ति होंगे वो हेल्दी होना चाहिए, यानी कि उनका हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए। अब दूसरी बात करेंगे जो हमने वादा किया अभी, सेफ्टी। व्हाट इज सेफ्टी। तो देखिए सेफ्टी कहते किसको है। सेफ्टी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। जहां पे हमें दुर्घटनाओं से मुक्ति मिले उसको हम सेफ्टी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी कार्यस्थल पे हाउसकीपिंग है का प्रॉब्लम से कूड़े कचरे हैं उसको हमने हटा दिया तो कोई व्यक्ति का पैर स्लिप नहीं करेगा, वो गिरेगा नहीं, वो सेफ्टी हुआ। अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई पे चढ़ रहा है और लेडर ही खराब है, उस लेडर को हटा करके नया लेडर लगा दिया, यानी परफेक्ट लेडर लगा दिया, तो क्या हो, वो सेफ्टी है। सेफ्टी का मतलब क्या होगा कि जो हमें आजादी दे किस रिस्क से, एक्सीडेंट से, इंजरी से, लॉसेस से, उसको हम सेफ्टी बोलेंगे। जो हमें स्वतंत्रता दे, जैसे हम रोड पे बाइक चला रहे हैं, तो सेफ्टी का मतलब ये हो गया कि जो वैसा गाइडलाइन, वैसा नॉर्म्स जो हमें एक्सीडेंट ना होने दे, वही सेफ्टी कहलाता है। सेफ्टी का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। सेफ्टी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। सेफ्टी का मतलब होता है कि जो हमें आजादी दे एक्सीडेंट से, रिस्क से, इंजरी से, लॉस से, और ये सारी चीजें पर्याप्त हो रहा है, मतलब सेफ्टी है। आप सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हर जगह आप अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हैं और सेफ्टी के नियमों का पालन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर आप लेडर पे चढ़ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, तो आप हैंड रेलिंग पकड़ के जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सेफ्टी के नियमों का पालन कर रहे हैं, अदरवाइज आप गिर सकते हो। आप बाइक चला रहे हो तो स्पीड नियमों का पालन कर रहे हो, गति अवरोधक नियम का पालन कर रहे हो, यानी आप सेफ्टी के नॉर्म्स को पालन कर रहे हैं, तब जाकर के आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। आप जो है ना खाना खा रहे हो तो सर खाना खाते समय में जो है ना आप स्लो खा रहे हो, एक बार अगर 2-4 मुट्ठा रोटी लगता है मुंह में मार दिया, एकदम नाके में फेंक दीजिएगा, तो सेफ्टी नहीं हुआ। सेफ्टी का मतलब हो गया कि जो हमें इंजरी से क्या दे, आजादी दे, रिस्क से आजादी दे, मेंटल हेल्थ से आजादी दे, हमें जो है ना हमें एक्सीडेंट से आजादी दे, उसको हम सेफ्टी बोलते हैं। अब सेफ्टी भी जान लिए, हेल्थ भी जान लिए,
अब ये दोनों चीजें हैं तो एक व्यक्ति को सेफ्टी भी हो गया, हेल्थ भी हो गया। और एक व्यक्ति को सही में काम करने के लिए तीसरी चीजें की जो जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं वेलफेयर। वेलफेयर बोलते हैं। व्हाट इज वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब ये हो गया कि ऐसा चीज जो इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट से, बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? एक इंसान को जीने के लिए जो बेसिक जरूरत है, जो एकदम जरूरत की चीजें है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति को पेशाब लगा है तो कोई टोरी उठा के थोड़ा ना मुंह देगा। अगर उसको खाना लगा है तो कोई लेट के कोई धूल में थोड़ा ना खा लेगा। अगर किसी व्यक्ति को धूप लग रहा है तो कोई जाकर के बोरा ओढ़ के थोड़ा ना सोएगा। तो वेलफेयर फैसिलिटी का मतलब हो गया एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर लाइफ। कहने का मतलब हो गया जीने के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं, जो कम से कम जो जरूरतें हैं, जिसके हेल्प से इंसान जी सकता है, जीवित रह सकता है और इंसान होने के नाते उतना मिलनी चाहिए, उसी को बोलते हैं वेलफेयर फैसिलिटी। सबसे पहले आता है उसमें बोलते हैं स्टेरिनी कन्वीनियंस का मतलब होता है टॉयलेट बाथरूम। टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी मतलब हाथ मुंह धुलने का जगह होना चाहिए। जैसे वो कोनो केमिकल में काम कर रहा है, मान लीजिए गोबर पाथ रहा है, गोईठा पाथ रहा है, अब उसको खाना खाना है तो हाथ धुलना पड़ेगा ना, तो हाथ धुलने की हाथ व्यवस्था होना चाहिए। उसी प्रकार से कोई केमिकल में काम कर रहा है तो केमिकल को जो वस्तु छू रहा है उसमें उसके हाथ में लग सकता है, नाखून में जा सकता है, तो वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए। चेंजिंग रूम हो गया। चेंजिंग रूम के बारे में मैं बता रहा हूं कि चेंजिंग रूम हर व्यक्ति की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो सरेआम भी जो है ना आप अंडरगारमेंट्स में घूम सकते हैं, यानी कि बनियान हो गया और भी कुछ होता है उसका नाम नहीं बताऊंगा, घूम सकते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं घूम सकता है। बहुत सारे धर्मों में, रिलीजनों में ऐसा गाइडलाइन दिया गया है कि आप घुटने के ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकते हो। अकॉर्डिंग टू अगर इस्लाम ही देखा जाए, इस्लाम धर्म के अनुसार कि घुटने के ऊपर आप कपड़ा नहीं पहन सकते हो, ये उसमें जो है ना ये एक प्रकार की पाप है। बहुत सारे धर्मों में आप घुटने के ऊपर कपड़ा पहन सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो है जो रिलीजन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, उन सारे लोगों के लिए या आप बोल सकते हैं हर व्यक्ति का एक इज्जत होता है। कपड़ा चेंज कर रहा है तो चेंजिंग रूम चाहिए, साथ ही साथ में उसको कपड़ा रखने के लिए जगह चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा कहीं भी फेंक दिया, उसको एक लॉकर दे दीजिए जिसमें आप अपना कपड़ा रख पाए। उसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं खा सकता, नहीं बैठ सकता है। एक स्पेसिफिक लोकेशन डिजाइन कर दिए कि हाँ ये व्यक्ति जो है ना इस तरह के रेस्ट साइड में जा करके खाना खाएगा, सोएगा, यहाँ टॉयलेट करेगा या हाथ धोएगा, यहाँ चेंजिंग करेगा, यहाँ कपड़ा अपना रखेगा। लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए। सारी व्यवस्था अगर उसको मिल रही है, लाइटिंग की व्यवस्था, सीटिंग की व्यवस्था मिल रही है, यही तो सेफ्टी है, यही तो वेलफेयर है। तो एज पर नेबूस गाइडलाइन कंपनी में काम करने वाला हर व्यक्ति का हेल्थ ठीक होना चाहिए। हर व्यक्ति को सेफ्टी के गाइडलाइन फॉलो करते हुए उनको सुरक्षित काम करवाना है और सुरक्षित उनको घर पे लौटाना है, और साथ ही साथ में जो है ना उस व्यक्ति को वेलफेयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है ताकि वो इंसान को इंसानियत के नाम जो चीजें, जरूरत की चीजें वो मिल जाए। तो अगला वो वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आने वाला है, जो आपको ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूं कि किस किस टॉपिक के ऊपर आएगा। कि आखिर कोई भी कंपनी में सर why any company maintain health and safety? Reason, moral reason for managing health and safety. Moral मतलब मानवता क्या होता है, इंसानियत क्या होती है। नेबोस का 1.1 का जो है ना चैप्टर है, इसके ऊपर हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मोरालिटी, इंसानियत। जो नेबोस का गाइडलाइन है, नेबोस में जो चैप्टर है उसमें समझेंगे कि मोरालिटी क्या होती है। मोरालिटी के नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो होंगे लीगल रीजन। आखिर कोई कंपनी कानूनी व्यवस्था में न फंसने के लिए, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने के लिए, न काटना पड़े, इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से सेफ्टी को फॉलो करती है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल रीजन जो होते हैं उनके बेस पे जो है ना कंपनी सेफ्टी के नॉर्म्स को पालन करती है। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर जो है ना हम लोग वीडियो जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आपको भी अगर अगला वीडियो का इंतजार है तो आप भी जो है ना आप कमेंट करिए मोरल रीजन, और मिलते हैं आप सभी लोगों को अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।